तो इस वीडियो में अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, ठीक है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ एसिड को, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ बेस को 1 by 1 करके, ठीक है। हाँ, एसिड की प्रॉपर्टी से थोड़ी सी कम प्रॉपर्टी बेस की हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है बेस की वो है कि हमारा बेसिस है बीटा टेस्ट। ऑलरेडी आपने डिफिनेशन में ही पढ़ लिया कि इसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। दूसरा हमने देखा था कि जो बेसिस होते हैं वो बिल्कुल फील होते हैं स्लोपी टू टच, यानी हम जब उसे टच करते हैं तो एक स्लिपरी टच आता है, स्मूथनेस आता है। जैसे आप साबुन को टच करके देखिए काफी चिकना नजर आता है, ठीक है। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं वह रेड लिटमस को क्या करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चौथा जो हम पढ़ सकते हैं कि जो हमारा बेसिस होते हैं, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन, यानी कि वो क्या कर सकता है, वह सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। यानी कि आप देखिए अगर आप प्योर वाटर ले लीजिए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन आप उसमें कुछ बेसिस डाल दीजिए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में काम करने लगेगा। अगला दिया हम लोग का कि देखिए बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यहाँ सम मेटल्स लिखने से एक बात तो कंफर्म हो जाए कि जो हमारे जो बेसिस हैं वह ऑल मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है कि ऑल जो मेटल्स होते हैं वह निगेटिव आयंस के रूप में वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ऑल मेटल्स के साथ हमारे बेस रिएक्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल सम फ्यू मेटल्स के साथ ही हमारे क्या कर पाते हैं, बेसिस रिएक्ट कर पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्ट कराएं किसको, जिंक मेटल को, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक मेटल रिएक्ट करता है तो इस कंडीशन में आपका सोडियम जिंकेट बन जाता है, जो एक टाइप का क्या होता है, सॉल्ट होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो OH के बारे में आपने पढ़ा था, यहाँ पे प्लस के बारे में क्या होता है, माइनस हुआ, और हमारा जो जिंक मेटल है ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जानते हैं कि जो भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सोडियम जिंकेट जो बना हुआ है यहाँ पे, यानी Na2ZnO2, इसको हम पढ़ते हैं सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पे जो जिंक है, ठीक है, यह निगेटिव आयंस के रूप में क्या किया, वर्क करेगा, ठीक है ना। और ये एक और सवाल मिलेगा, यहाँ से H2n के हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा सोडियम जिंकेट बना हुआ है, यहाँ से जिंक मेटल एक निगेटिव आयंस के रूप में क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। यही रीजन है कि मैक्सिमम जो हमारे मेटल्स होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा क्या होता है, रिएक्शन होता है बेस और मेटल के बीच में, तो यहाँ पे जो भी मेटल्स प्रेजेंट होंगे उस रिएक्शन में, फिर ये बात सुनिए कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो जब बेस और मेटल के रिएक्शन में हमेशा क्या होगा कि जो मेटल होगा हमारा वह हमेशा ही क्या करेगा, मेटल जो प्रेजेंट है वो एक पार्ट निभाएगा निगेटिव आयंस के रूप में, ठीक है। आप एग्जांपल के तौर पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो सोडियम है यह किसके रूप में काम कर रहा है, निगेटिव आयंस के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। यानी आप इसको अलग लेंगे तो ये आपका ZnO2 और यहाँ से क्या जाएगा, -2 आने कि निगेटिव आयंस के रूप में क्या करेगा, सोडियम मेटल वर्क करेगा, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, और इस प्रॉपर्टी में हम देखने वाले हैं कि जब बेसिस रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो उस कंडीशंस में क्या होता है। देखिए जब भी बेसिस रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ या एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ, इन दोनों ही कंडीशन में हमारे साल्ट के साथ साथ वाटर फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जब एसिड के साथ रिएक्शन किसका हो, बेस का, या बेस के साथ रिएक्शन हो एसिड का, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और इस कंडीशन में हम लोग के साल्ट के साथ वाटर ही फॉर्म होता है। इन्हें देख सकते हैं यहाँ पे बेसिस, फिर इसके साथ अगर आप बेस लें और फिर यहाँ एसिड का रिएक्शन का है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। हम यहाँ पे 2 एग्जांपल देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही क्यों कहते हैं। देखिए तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक टाइप का क्या है, बेस है,
और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और हमने लिया यहाँ पे H2SO4 यानी कि एसिड है, ठीक है। ये सेकंड हाईएस्ट मतलब हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा HCl होता है। अब यहाँ से हमारा बन गया NaSO4 यानी कि इसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और ये हमारा एक क्या है, सॉल्ट है। और यहाँ से हमारा प्रोड्यूस हो गया वाटर H2O, ठीक है। इसके बाद से आप अगला एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया और HCl के साथ रिएक्शन कराया गया, यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा साल्ट फॉर्मेशन हुआ है, हमारा क्या हो गया, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O, ठीक है। अब आप देखिए जो यहाँ पे साल्ट लिखा है, इसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और केवल साल्ट भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये साल्ट तो हमेशा ही होगा, लेकिन इसका नेचर कैसा हो सकता है, जैसे देखिए अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस लें और अगर हमारा यहाँ से वीक एसिड हो, ठीक है, तो इस कंडीशन पे जो हमारा साल्ट हुआ, इसका नेचर जो होगा वो हमारा क्या होगा, बेसिक हो जाएगा। ये साल्ट तो बनेगा लेकिन बेसिक होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए आपने वीक बेस लिया और स्ट्रॉन्ग आपने क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, तो इस कंडीशन से जो साल्ट फॉर्म होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इसका जो नेचर होगा वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने वीक बेस लिया और वीक ही एसिड लिया, तो इस कंडीशन से जो साल्ट का नेचर होगा वो बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लिया आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो इस कंडीशंस में जो हमारा साल्ट होता है बिल्कुल क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ना तो उसमें एसिड का क्या होगी प्रॉपर्टी नजर आएगी और ना ही वह नेचर से एसिडिक होगा, ना ही बेसिक को, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो अब चूंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आपका देखिए बेस का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए ये बेसिक रहता है। यहाँ एसिड का इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए एसिडिक नेचर में क्या हो जाता है। लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में जब सेम होते हैं H+ आयंस और OH- आयंस, इसके कारण क्या पूरी तरह से दोनों ही कंडीशंस में न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। ये आगे बार-बार हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे न्यूट्रलाइज होता है, ये हमें समझना है सबसे पहले कि न्यूट्रलाइज कैसे होता है। आप जानते हैं कि ये हमारे क्या एक्वस फॉर्म में और ये भी एक्वस फॉर्म में। आपको पता है कि जो भी बेस होते हैं क्या होते हैं, बेस, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारे एसिड होते हैं ये हमारा क्या करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, आप यहाँ से लेंगे, अब यही हम आपको समझा रहे हैं, देखिए इसके नीचे ही आप समझने का प्रयास करिए। ये क्या बनाएगा हमारा, ये देगा हमारा OH- देगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, H2SO4 से हमारा H+ मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ये H+ और OH- मिलेगा तो ये क्या बना देगा, H2 बना देगा, ठीक है। यानी यहीं से क्या रहता है, वाटर का फॉर्मेशन रहता है, जिसके कारण से इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। यहाँ भी आएंगे तो आपका OH- मिल जाएगा और यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, H+ और ये मिलकर हमारा क्या बना देगा, H2 बना देगा, जिसके कारण से वाटर का क्या हो जाता है, वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, वाटर यहाँ से बन जाता है, जिसके कारण ये हमारा क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होता है। देखिए एक्चुअली क्या होता क्या है कि जो OH- आयंस है, ठीक है, तो जब वाटर की इसकी जब संख्या बढ़ेगी तो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो जितना OH बढ़ता है उसमें H+ क्या होता है, इस OH- को H+ क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। या ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जब दोनों सेम क्वांटिटी में बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या बिल्कुल ही उसका इफेक्ट नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि जब एसिड के साथ रिएक्शन, सॉरी बेस का रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमेशा इस साल्ट और वाटर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और अब लास्ट में इसमें जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे, बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, और जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस का जब रिएक्शन होता है तो इस कंडीशन में हमारा हमेशा ही साल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होता है, ठीक है। कि नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब बेस का रिएक्शन कराया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी बेस की,
तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा। तो देखिए इस कंडीशन में भी साल्ट एंड वाटर क्या होता है, फॉर्म होता है। आप देख सकते हैं कि बेस से रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, इसके पहले तो मेटल ऑक्साइड या मेटल के साथ पढ़ा आपने, अब यहाँ क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो इस कंडीशन में भी साल्ट एंड वाटर का ही फॉर्मेशन होना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हमारा क्या है, CaOH का ट्वाइस, ठीक है। और यहाँ से जब ये रिएक्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये हमारा क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो इस कंडीशन में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है, जो एक टाइप्स का क्या होता है, साल्ट होता है। और फिर यहाँ से हम लोग का वाटर जो है ये निकला हुआ है किसके रूप में, लिक्विड के रूप में, ठीक है। तो यह रिएक्शन आपने एसिड में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि हम पहले यहाँ से क्विक लाइन सिलेक्ट लाइन को कैसे फॉर्म करते हैं, और ये पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है, फिर ये ऑटोमेटिकली जो हमारे एनवायरनमेंट में CO2 है वहां से इसके साथ क्या करता है, देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको व्हाइट वॉश करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं घरों की खुदाई के लिए, ठीक है। और वहां से क्या करता है, जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्या करता है, रिएक्ट करता है, और 2 से 3 डेज में ये क्या करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जब इसे खुदाई करते हैं 2 से 3 डेज में जो वाटर होता है उसमें लिक्विड में धीरे धीरे क्या होता है, वहां से वेपर बन के निकल जाता है। और जितना वो सूखता है, ठीक है ना, जितना वो ड्राई होता है वहां पे व्हाइटनेस क्या होता है, उतना ज्यादा आता रहता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को एक बार आपने पढ़ा पहले भी, किसमें, एसिड वाले में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कहने का मतलब है कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ जब बेस का रिएक्शन होगा उस कंडीशंस में हमेशा ये साल्ट के साथ क्या फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओके, अब चलिए अब देखते हैं यूजेज ऑफ बेसिस। बेसिस का वास्तव में यूज क्या है हमारे डेली लाइफ में, ये भी हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज किया जाता है सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ठीक है। जो सिंथेटिक फाइबर इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, उसको रेयान बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हमने पहला बेस पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर रेयान को बनाने में। दूसरा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम सिलेक्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है, अभी जो हमने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है, इसका यूज किया जाता है हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज एंटासिड के रूप में किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो हमारे पेट में क्या होती है, गैस की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। उसको और वहां पे जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड की टैबलेट्स देते हैं, जो किससे बना होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो इनडाइजेशन हुआ होता है स्टमक में, उसको क्या करता है, क्योर करने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का यूज वॉशिंग सोडा और सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर बनाने में, मतलब जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने में इसका यूज किया जाता है। देखिए फिर से सोडियम कार्बोनेट का उपयोग वॉशिंग सोडा बनाने के साथ साथ जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में भी किया जाता है, ठीक है। सोडियम जो बाइकार्बोनेट्स है इसका यूज बेकिंग सोडा बनाया जाता है, बेकिंग सोडा के बनाए जाने के लिए किया जाता है, जिसका हम कुकिंग पर्पज से उपयोग करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ इसका बेकिंग पाउडर से बनाया जाता है, एंटासिड के रूप में भी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग सोडा एसिड फायर। और एक और चीज याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट्स का उपयोग फायर जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। फिर याद रखिएगा कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।